हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र, गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक हमने जो भी प्रोग्राम्स देखे, जो भी एग्जांपल्स देखे, वो सारे नंबर्स वाले थे। बट आज हम ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जिनमें हम नंबर्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स के साथ काम करेंगे। अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रिंग बेसिकली कुछ नया तो नहीं है। एक्चुअली ये भी एक एरे ही है, बट इट इज़ नॉट ऑफ इंटीजर। ये एरे है कैरेक्टर का। कैरेक्टर मतलब लेटर्स। तो जब भी हम लेटर्स के जो एरे बनाते हैं उसको ही हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया है, स्ट्रिंग डिफाइन किया है। इन शॉर्ट यू कैन से कैर लिखना है, उसके लिए कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे एस लिया है, आप चाहे तो ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 20 लिखा है। अब ये 20 का क्या मतलब है कि यू कैन स्टोर मैक्सिमम 20 लेटर्स इन दिस एरे। तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद डबल कोट के अंदर आप जितना चाहे उतना लेटर्स में स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। ध्यान देना है 20 से ज़्यादा नहीं। और ये भी ध्यान देना है जब आप स्टोर करते हो तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉक वाइज लेटर स्टोर होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं हेलो, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है। तो हेलो कुछ इस प्रकार से स्टोर हुआ है, पहले एच, फिर ई, फिर एल, एल ओ, और लास्ट में ये जो स्लैश जीरो आप देख रहे हैं ये है स्लैश जीरो। तो ये स्लैश जीरो का मतलब क्या होता है? स्लैश जीरो का मतलब ये है कि ये नल कैरेक्टर है। तो एवरी स्ट्रिंग के एंडिंग में नल कैरेक्टर होता ही है। ये हमें दिखाई नहीं देगा बट ये इनबिल्ट स्टोर होता है। तो इंटरनल मैकेनिज्म इसका ऐसा है। तो ये भी एक इंडेक्स ऑक्यूपाई करता है। सो वी कैन से अगर आपने हेलो लिखा है तो स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 5 होगी, HELLO, 5 लेटर से 5 ही उसके लेंथ होगी, लेकिन स्लैश जीरो उसमें लास्ट में होता है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि कोड करते समय कभी हमें नीड इसकी भी होगी। तो इंडेक्स तो ऑलवेज जीरो से स्टार्ट होता है, एज इट इज ऑलरेडी वी लर्न इन एरे। तो यही चीज़ को फॉलो करना है। तो आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। आगे हमें ये लिखना है कि अगर हम यूजर से, क्योंकि पिछले जो हमने देखा था हेलो वो तो प्री डिफाइंड था, बट यूजर से अगर हमें कुछ स्ट्रिंग इनपुट करवाना है तो देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1 इज स्कैनफ एंड सेकेंड इज गेट्स। अब स्कैनफ तो हम यूज करते आ रहे हैं, तो वी आर फैमिलियर विद दिस। स्कैनफ में हम यहाँ पर %s लिखेंगे, नॉट %d और i और f। क्यों? क्योंकि %s मीन्स स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स स्टोर करने वाले हैं, अल्फ़ाबेट्स इनपुट करने वाले हैं, इसलिए हम %d वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे s। और फिर आपके जो वेरिएबल है वो, ये हमें ध्यान देना है। साथ में ये भी एक कैप्शन में लिखा हुआ है कि स्पेस इज नॉट एक्सेप्टेड। तो स्कैनफ के अंदर हम जब भी यूजर से इनपुट लेंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपने स्पेस कर दिया फिर आगे के कोई भी लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये बात बहुत केयरफुली ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है गेट्स के अंदर के स्पेस इज एक्सेप्टेड। तो गेट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे, स्पेस भी लिखोगे, वॉटेवर, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसको लिखने का तरीका ये है कि गेट्स लिखिए, ब्रैकेट में s लिख दीजिए, या फिर जो भी वेरिएबल का नाम हो वो लिख दीजिए, दैट्स इट। तो दोनों का एक बार यूजेस हम जरूर देखेंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। सबसे पहले हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद मेन फंक्शन और इसके बाद कोड शुरू। सबसे पहले कैर लिखिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया x। यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, सपोज 30, और यह आई कैन स्टोर एनी स्ट्रिंग, सपोज हेलो कॉम्प्यूसॉफ्ट। ये कुछ मैंने लिखा है। अब इसको प्रिंट करना है।
स्पेस में असाइन करते समय लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिखा देते हैं। सेंटेंस %s लिखना है, ये केयरफुली ध्यान देना है, और फिर x इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। सेव करके इसको चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है। सो हियर यू कैन सी सेंटेंस के बाद लिखा हुआ आ रहा है हेलो कंप्यूटर, जो हमने स्टोर किया था वही सेम टू सेम एज इट इज मिल रहा है। बट यही चीज़ हमें यूजर से इनपुट लेनी है, तो हमें यहाँ पे ये असाइन वाला लाइन थोड़ा सा चेंज करना है। नॉट असाइन, यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे तो एंटर एनी नेम, और स्कैन का भी यूज़ कर लेते हैं पहले। तो कुछ इस प्रकार से हमने लिखा, तो देखते हैं रन करके क्या आता है। यहाँ पे कोई भी हम नाम लिख रहे हैं, जैसे कि हमने नाम लिख दिया जॉन, तो आ रहा है सेंटेंस में जॉन, जो कि सही आ रहा है। फिर से एक बार रन करते हैं। अब इस बार कुछ और लिखते हैं। जॉन के साथ मैंने स्पेस कर दिया और एक नाम लिख दिया डॉय। अब देखिए इसमें जॉन आ रहा है, सेकंड वर्ड नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन हम जानते ही है कि स्कैनएफ में स्पेस इज नॉट अलाउ, नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर करना हो तो क्या करें, तो उसके ऑल्टरनेट में हमने सीखा है कैट्स। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा इजी है, याद रहेगा ही रहेगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं। सेम इनपुट करते हैं जो पहले किया था, जॉन डॉय, एंड गेटिंग एज इट इज, वेरी गुड। तो ये गेट्स का यूज़ था, इससे पहले हमने स्कैन देखा। दोनों में डिफरेंस होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हमें ये समझना है कि स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो हमें 1 बाय 1 समझना है, यूज़ करना है प्रैक्टिकली। तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल का इंक्लूजन करना है हमारे कोड के अंदर, और वो हेडर फाइल का नाम है string.h। ये अगर आप इंक्लूड करते हैं, अपने कोड में शामिल करते हैं, तो ही आप ये सारे फंक्शन जो जिसकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, टोटल 7 है, तो ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो अगर ये इंक्लूड किया है तो। अदरवाइज यू विल गेट एरर। तो सबसे पहला स्ट्रिंग लेंथ, इस फंक्शन का क्या यूज है? इस फंक्शन का काम है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करना। तो जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा होगा उसमें टोटल कितने लेटर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स, ये आपको फाइंड आउट करके देगा। कैसे देखते हैं, तो इसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज l, और यहाँ पे हम लिखेंगे l इक्वल्स टू strlen ब्रैकेट में x। अब जो कि मैंने string.h हेडर फाइल को इंक्लूड अभी तक नहीं किया है, और नहीं करके एक बार देखते हैं एरर कैसे आता है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो लेंथ इज %d, बिकॉज लेंथ तो नंबर होते हैं। तो एक बार इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए F11 प्रेस किया, आई गॉट एरर, और एरर में यही लिखा है स्ट्रिंग लेंथ वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है हेडर फाइल को string.h। अब रन करते हैं, फाइन रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे हम जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने लिखा जॉन, तो इसमें लेंथ आ गया उसका 4। दिस इज द आंसर। वहाँ पे हम स्लैश एन कर देंगे तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा, बट द मेन पॉइंट इज आंसर इज 4, जो कि सही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने कोई 2 वर्ड्स वाले नाम लिख दिए, जैसे कि जॉन डॉय, तो ये लेंथ दे रहा है 8। अगर वैसे देखा जाए तो टोटल लेटर्स इसमें हमें 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम स्पेस को इंक्लूड करें तो 8 होता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि लेंथ में स्पेस को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये बात भी ध्यान देने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है strupr। इसका मीनिंग है स्ट्रिंग अपर।
यूपीआर का मतलब है अपर केस, तो इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। तो अगर हमें कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन इज वेरी हेल्पफुल। कैसे यूज करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, str लिखना है, ब्रैकेट में आपका स्ट्रिंग वेरिएबल रख देना है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, यहाँ पे कहा गया है कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी अपर केस में, तो इसको कहीं और स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ L में स्टोर किया था, क्योंकि आंसर हमें इंटीजर में अलग से मिलने वाला था, इसलिए L में मिला। बट यहाँ पे आंसर कहीं पे स्टोर नहीं होने वाला, ये X में ही अपडेट होगा। सो नथिंग टू राइट, सिंपली हमें X को ही प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से, अपर केस इज %s, क्योंकि X को प्रिंट करना है, वो स्ट्रिंग है। सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई नाम, तो वो अपर केस में आपको दिखाई देगा। अगर आप पहले से ही अपर केस में लिखोगे तो भी अपर केस ही होगा, स्मॉल लिखोगे तो भी अपर केस ही होगा, नथिंग चेंज। सिमिलर अपर केस का भाई है लोअर केस, स्ट्रिंग लोअर STRLWR, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। तो सेम जैसे हमने अपर केस को यूज किया वैसे ही हम लोअर केस को भी यूज करेंगे। तो सेम ही कोड लिखना है, जस्ट रिप्लेस द फंक्शन विथ लोअर केस LWR, और यहाँ पे भी कुछ चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से। सो व्हेन यू रन द प्रोग्राम एंड व्हेन यू राइट योर स्ट्रिंग, यू विल सी अपर केस एंड लोअर केस सही से आ रहा है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है strrev, स्ट्रिंग रिवर्स। इट रिवर्स द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो ये फंक्शन यूज किया जा सकता है। रिवर्स करना मतलब उल्टा प्रिंट करना, तो strrev लिख दीजिए, नथिंग एल्स, बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवर्स। नाउ व्हेन यू रन द प्रोग्राम, कुछ नाम लिखा हमने जॉन अगेन, तो कुछ रिवर्स होके आ गया है NHOJ, ऐसा कुछ आता है। सो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑल आर इजी। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी strcpy। इट मीन्स कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना हो तो ये फंक्शन यूज किया जाता है। अब ये फंक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर हम कभी भी असाइन नहीं कर सकते। मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें स्टोर करना हो तो इक्वल टू से नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये फंक्शन का हम यूज करेंगे। तो ये चीज हम इसमें नहीं करते हैं, नेक्स्ट फाइल में करते हैं। यहाँ तक तो कोड सेम ही है, कोई नया नहीं है। यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं y। तो हम जो भी नाम यूजर से पूछेंगे वो x में पूछेंगे और उसको कॉपी करेंगे y में। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि y इक्वल टू x लिख दे तो हमारा काम बन जाए, तो ये चीज़ होने वाली नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हम y को प्रिंट करेंगे जरूर। सेव करते हैं, रन करते हैं। रन करते ही यहाँ पे आ गया एक एरर और वहाँ पे लिखा है इनवैलिड एरे असाइनमेंट। तो एरे को इस तरह से इजीली वे में असाइन नहीं कर सकते, तो ये एरर को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी लिखना है, पहले y लिखना है फिर x लिखना है। जिस प्रकार से हमने पहले यहाँ पे y इक्वल टू x लिख के असाइन करने की कोशिश की थी, वैसे ही हमें y पहले लिखना है, x बाद में लिखना है। इसका मेथड ये है, मीनिंग ये है कि x जो है इस y के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब आप y को प्रिंट करोगे आपको वही नाम मिलेगा जो आपने x के अंदर लिखा था। तो कुछ भी लिख देते हैं। तो ये कॉपी हो चुका है, इसलिए जॉन मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉपी का मीनिंग। नेक्स्ट फंक्शन इज स्ट्रिंग कैट, strcat। यहाँ पे कैट का मतलब होता है कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है जॉइन वन स्ट्रिंग टू अनदर, दो स्ट्रिंग को मर्ज करना। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर हम मर्ज करते हैं
तो उसके लिए हमें ये फंक्शन की नीड होती है, स्ट्रिंग कैट। अब इसका भी यूज़ करेंगे, तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर दो नाम पूछेंगे, एक x में और एक y में। अब हमें कॉपी की नीड नहीं है, तो हम इसको हटा के कैट कर देते हैं। और कैट करते समय में x पहले लिख रहा हूँ, y बाद में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो x के अंदर मर्ज होगी। सो आवर फाइनल आंसर इज x, नॉट y। अगर मैंने y पहले लिखा होता और x बाद में लिखा होता तो मेरा आंसर y होता, बट हम सीधा ही लिखेंगे। और यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, एक में जॉन, दूसरे में डॉय। तो यू विल गेट जॉन डॉय विदाउट स्पेस इन द बिटवीन द नेम। ओके, स्पेस अपने आप नहीं आएगा। और कोई कहता है कि स्पेस चाहिए तो क्या करें, तो फिर आप ये कर सकते हैं, दो बार लिख दीजिए, क्योंकि एक बार में तीन नाम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, दो ही को कर सकते हैं। तो एक x और स्पेस कर दीजिए और फिर x और y भी कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले स्पेस कॉन्केट होगा वो x के अंदर, फिर जाके y कॉन्केट होगा x के अंदर। तो टोटल तीन ऐसे नाम बन जाते हैं। तो सेम लिख देते हैं। तो इस टाइप से आपको स्पेस भी मिलेगा नेम के बिटवीन्स। सो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपेयर। जब दो स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन करना हो, ये देखने के लिए वेदर दे आर सेम और नॉट। अब सेम का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आइडेंटिकल, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, केसेस भी सेम होना चाहिए, लेटर्स भी सेम होने चाहिए, सब कुछ। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। x और y ले लिया है, दो नाम हम यूजर से पूछ लिए हैं। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल की नीड नहीं है, डायरेक्ट इफ लिखिए, इफ strcmp। इफ के अंदर हम ये फंक्शन यूज करेंगे, स्ट्रिंग कंपेयर, x और y के बीच में कंपेयर करेंगे और उसका डिफरेंस हमें 0 मिल रहा है। तो डबल इक्वल टू से हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। अगर x और y में एक भी डिफरेंस नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है बोथ आर सेम। एल्स में क्या करेंगे, एक भी डिफरेंस हो गया तो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो उसके लिए हम प्रिंट कर सकते हैं दे आर डिफरेंट। रन करके देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों नाम रीडेबल तो सेम है, बट स्टार्टिंग लेटर में थोड़ा चेंजेस है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये कंप्यूटर के लिए डिफरेंट है। सो दे आर डिफरेंट लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर हम फिर से एक बार रन करते हैं और सेम नाम, सेम लेटर, सेम केसेस, सब कुछ सेम, तो आ रहा है सेम, बोता सेम। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि कंपेयर को हम किस प्रकार से इफ़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो यही 7 फंक्शन टोटल जो हमने देखा स्ट्रिंग के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है। इनका यूज़ करके आप लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है। टोटल 4 क्वेश्चंस है, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो यू में आस्क मी। तो आज के लिए इतना ही है, आगे और भी चैप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।